हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने आपको बताया एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में एसिड कैसे है, बेस क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, ऑल फैक्ट्री स्मेल्स के थ्रू। फिर मैंने आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिसमें हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। फिर हमने पढ़ा एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे, हाइड्रोजन गैस टेस्ट कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अभी तक आपने पढ़ा एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। When acid and base react with each other, they form salt and water. तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन न्यूट्रल हो जाती है। एग्जाम्पल लिया गया है HCl प्लस NaOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यह हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं मेटल की। तो रिएक्शन जब हम मेटल ऑक्साइड होता है हम उसे एज अ बेस मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड यानी कि एक बेस से रिएक्ट कराएंगे तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है CuO कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। एसिड क्या है हमारा 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बनाता है हमारा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर क्लोराइड हमारा एक सॉल्ट है। मेटल ऑक्साइड हमारा बेस होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के रूप में देखते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, उसके साथ ही बनेगा वाटर। तो याद रखिए जब भी आप एसिड या बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अगर आप इसका मेन प्रोडक्ट याद रखेंगे तो आप कोई भी रिएक्शन लिखकर उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। फिर आती है रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। मेटल ऑक्साइड को हमने बेस के रूप में देखा था, अब नॉन मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के रूप में देखते हैं। एसिडिक होता है इसका नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 वाटर। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। तो ये हो गए हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। समझ में आया आपको यहाँ तक। फिर आती हैं हमारी एसिड्स। केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H प्लस और H3O प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो भी हमें H प्लस आयन देते हैं वो हमारे एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन क्यों लिखा गया है, H3O पॉजिटिव आयन होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। यहाँ देखिए एग्जाम्पल HCl, जब आप HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ये हमारा एसिड है। पर कहा जाता है कई बुकों में कि जो H पॉजिटिव आयन है वो अकेले नहीं रहना चाहता, उसे अकेले रहने पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है, वो H2O वाटर के साथ जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है जिसे हम H3O पॉजिटिव बोलते हैं। ओके, समझ में आया आपको एसिड किसे कहते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं और वाटर के साथ जाकर वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। फिर आता है हमारा बेस। केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन आर कॉल्ड बेस। जो हमारा डिसोसिएट ब्रेकडाउन होकर OH नेगेटिव आयन देता है वो हमारे बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है NaOH को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमारी बेस कहलाते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे टाइप ऑफ एसिड। एसिड भी हमारी कई टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड जो नेचुरल मिलते हैं इसमें आते हैं हमारे टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है,
इनऑर्गेनिक जो कि मिनरल से बनाए जाते हैं उसमें आता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो जल्दी से H पॉजिटिव आयन को दे देते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड रेयरली गिव H पॉजिटिव आयन, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 एक्सेट्रा। वीक एसिड जो कि धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, वो अच्छे से H पॉजिटिव आयन नहीं देते, विच डिसोशिएट पार्शियली एंड डू नॉट गिव रेडली H पॉजिटिव आयन, जो कि जल्दी H पॉजिटिव आयन नहीं देते और वो पार्शियली ही ब्रेक डाउन होते हैं। उसमें आते हैं हमारे टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ इनके एग्जाम्पल बिल्कुल सेम हैं दोनों के, तो हमें पता लगता है कि जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे वीक एसिड होते हैं। गॉट इट? देन आती है हमारे टाइप ऑफ बेस। बेस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं, और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलते हैं। विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कल्ड वाटर सॉल्युबल बेस, जिसे हम एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर इनसॉल्युबल, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में नहीं घुलते, जिन्हें हम वाटर इनसॉल्युबल बेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? एक एक पॉइंट मैंने आपको NCERT की बुक से ही समझाया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, टेक अ बीकर एंड ऐड वाटर। हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी ऐड किया प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, और हमने उसमें क्या किया? कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। टच द बेस ऑफ बीकर। जब हम इस बीकर के बेस को टच करेंगे, इज़ देयर एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस होगा? तो येस, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब भी आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, और अगर वो हीट को यूज़ कर रही है तो वो हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इससे क्या होता है, कभी कभी हमारे जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो हमारी टेस्ट ट्यूब या बीकर को भी क्रैक कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। ऐसा नहीं है अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया है तो वो सॉल्यूशन ईजिली आप टच कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि आप उसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही पकड़ते हैं। फर्स्टली ऐड वाटर। हमेशा याद रखिए, इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? वाटर ऐड करना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे और उसमें वाटर को ऐड करेंगे। अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें से इतने ज़्यादा बबल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी स्किन को भी हार्मफुल कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को बर्न कर देंगे। देन आप उसमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डालिए, वो भी ड्रॉपर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि आपको कहीं भी हार्म ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, जिसमें हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। ये आप क्लास 10th में अपने प्रैक्टिकल लैब में भी करके ज़रूर देखेंगे। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।